हाल है आप लोग। मैं ज़ूम मीटिंग में तो नहीं आ सका क्योंकि इंटरनेट ख़राब है बिल्कुल यहाँ पे। खाली डिस्कॉर्ड चल रहा था मेरा, वो भी बार-बार लोड कर रहा था। तो लिहाज़ा मैं एक छोटी-सी वीडियो इस पे बना देता हूँ, नेक्स्ट टाइम जब सेशन में आएँगे तो फिर इसी के ऊपर दोबारा से रिफ्रेश करने के लिए उसके ऊपर बात करेंगे। अच्छा, तो स्ट्रेट फॉरवर्ड ताकि जल्दी से हो जाए, वो ये है कि सबसे पहले तो आप लोगों ने ऑर्डर ब्लॉक्स वगैरह जो है वो ढूँढ लिए हैं, ठीक है? दूसरी चीज़ जो है वो ये है कि आपने इसके बाद इक्वल उसके ऊपर ट्रेड करना है या फिर उसके ऊपर जो है वो ट्रेड से मुराद ये है कि डेमो ट्रेड, ना कि ये कि आप अपनी असली पैसों से जाके उसके ऊपर शुरू हो जाओ बिरयानी की समझ के। तो लिहाजा आप इक्वल लोज देखते हो, मैं भी चार्ट पे बताऊंगा कि कैसे, मगर उस टाइम पे जिस जगह पे ऑर्डर ब्लॉक्स हो वहाँ पे अगर आपको इक्वल लोज मिल रहे हो तो वहाँ पे आपने उसको ट्रेड करना है, अदरवाइज बिल्कुल उसको टोटली इग्नोर करें। इससे ऑटोमेटिकली ये होगा कि भाई आपका जो है वो प्रिसीशन ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है, अप टू मे बी 85 to 90%। अगर आप इसको बिल्कुल फोमो-शोमो नहीं करते हो और सही टाइम पे इसको पकड़ते हो और कंडीशंस जो है जिस सारे जो है वो अगर फुलफिल होते हैं, फिर आप जाके अगर ट्रेड करते हो, इन दैट केस आपकी एक्यूरेसी बिल्कुल 85-90% ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम हो जानी चाहिए। अच्छा, उसके अलावा ये है कि आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो जो है वो बड़ा ज़बरदस्त होगा। मिसाल के तौर पे स्टॉप लॉस आपका होगा कोई लेट्स से वर्स्ट केस सिनेरियो 1.5% और आपके टीपी-शीपीज़ जो है वो अमूमन 3% एंड ऑल द वे, और 2.5 से लेके ऑल द वे 5%। ठीक है जी, बाज़ औक़ात आपका जो है वो स्टॉप लॉस सिर्फ़ और सिर्फ़ कोई जो है मे बी 0.8%, 0.7% इस तरह का होगा और आपकी टीपीज़ जो है वो लगभग यही होंगी 2.5 टू 5 इस रेंज में। अच्छा, अब आ जाते हैं इस पे कि भाई इक्वल लॉस क्या है? अब जिसको नहीं पता कि इक्वल लॉस क्या है भई, वो ये देख लो। बाज़ औक़ात आप लोग देखते हो कि चार्ट के ऊपर ऐसा कुछ बन रहा है जिसको आप लोग डबल बॉटम के नाम से जानते हो, ठीक है? और उसके बाद आप देखते हो बहरहाल कॉइन जो है वो ऊपर चले गया, अपना नेक लाइन जो कि यहाँ पे ये ब्रेक करने के बाद ऊपर चले गया। अच्छा, कभी-कभी आपको बिल्कुल इस तरह का परफेक्ट डब्ल्यू दिखता है जिधर उसके दोनों बॉटम्स जो है वो बिल्कुल इक्वल हैं, इसको बोलते हैं इक्वल लॉस। अच्छा, उसके बाद आप ये देखते हो कि जिधर पहला बॉटम आपका होता है, दूसरा ऊपर गया, यहाँ से नेक लाइन वगैरह बनाया, इन दैट केस फिर आ गया नीचे एक और लो बनाया, लेकिन इस बार ये जो लो बनाया हुआ है, ये पिछले लो से नीचे है। इन अदर वर्ड्स लोअर लो बनाया, लेकिन नेवरदलेस स्टिल कॉइन जो है वो ऊपर जा रहा है। ठीक है जी? तो लिहाज़ा कभी-कभी ऐसे होता है। अच्छा, उसके अलावा फिर आपको कभी-कभी ऐसे मिलता है कि पहला लो आपका इधर है, फिर ऊपर गया, नीचे आता है, लेकिन इस टाइम हायर लो बनाया और उसके बाद फिर ऊपर चले गया। इन सब को जो है वो इक्वल लोज़ बोलते हैं। इसके साथ-साथ फिर आ जाओ जो थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड हैं, वो इस टाइप के हैं। नमूना से यूँ चलता है, ठीक है? और फिर ऊपर चले गए। इसको भी इक्वल लोज़ बोलते हैं। सही है जी? जिधर वो कॉइन ज़्यादा ऊपर नहीं गया, वो यहीं पे इसी रेंज में जो है वो टक-टुक करके समझो एक छोटा-सा रेंज बनाया हुआ है और उस रेंज के अंदर जो है वो कंसोलिडेट कर रहा है, उसके बाद फिर ऊपर जाता है। तो कहने का मकसद ये है कि सबके लोज़ जो है वो एक बराबर, इसको बोलते हैं इक्वल लोज़। ठीक है? बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि आप देखते हो कोई एक आया, फ़र्ज़ करो डेली कैंडल है नीचे, और दूसरा जो डेली कैंडल है फट सीधा यहीं से ऊपर चले गया। इसको भी इक्वल लोज़ बोलते हैं। मगर इसके ऊपर हम बाद में सेशन करेंगे क्योंकि ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत सारे लोगों को समझ नहीं आएगा आसानी से, एक अभी अभी इस वीडियो से। तो इसके ऊपर जब हम थोड़ा डिटेल में सेशन करेंगे फिर जाके जो है वो आप लोग समझ जाओगे कि इसका क्या मतलब है, उसको कैसे ट्रीट करना है वगैरह-वगैरह। अच्छा, अब ये जब क्लियर हो गया तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है भई? ये सारा हम एक बार मिटा देते हैं। अच्छा, मिटाने के बाद आप आ जाओ चार्ट के ऊपर। फॉर इंस्टेंस कहीं पे भी आप चले जा सकते हो। फॉर इंस्टेंस लेट्स से हम जाते हैं डेली पे, और डेली पे हम देखते हैं कि भाई यहाँ पे इक्वल लोज आपके बने हुए हैं, इसी तरह आपका इक्वल लो इधर भी बना हुआ है, मगर ये वही है जिसको हमने इग्नोर करना है फिलहाल। आपको चाहिए थोड़ा सा क्लियर पैटर्न, जैसे मैंने वहाँ पे डब्ल्यू शब्ल्यू बनाया था, हाई लो वाले, लोअर लो वाले वगैरह वगैरह, जैसे ये है बिल्कुल परफेक्ट। ठीक है, इसी तरह जो है वो हमारे पास कहने को तो ये भी है। फिर उसके बाद हमारे पास आ जाता है पीछे इधर, फिर आ जाता है इधर, और इसी तरह जो है और काफ़ी सारे होंगे। अब ये डेली है, ज़ाहिर है, तो डेली पे जो है वो इतने सारे नहीं बनते। फिर आप जब जाते हो नीचे 4 वार घंटे पे, तो इधर निस्बतन हमें जो है वो ज़्यादा मिलेंगे। थोड़ा सा जूम आउट करेंगे, ये वो इक्वल लो, उसके बाद जो है इवन दिस वन। अब 4 घंटे पे सही नहीं दिख रहा है, लेकिन आप इसी को हाईलाइट करके अगर 15 मिनट पे चले जाओ तो ज़बरदस्त किस्म का डब्ली बॉटम टाइप या डबल बॉटम टाइप जो है वो आपको दिखेगा वहाँ पे। इसी तरह ये भी है, ये भी लोअर टाइम फ्रेम पे ज़बरदस्त किस्म का जो है वो बना रहे। वैसे देख लेते हैं यहाँ पे ताकि कंफर्म हो जाए, तो हम इसको एक बार हाईलाइट कर लेते हैं यहाँ पे, और उसके बाद जो है वो आप रिप्ले उठा के यहाँ से काट देते हैं इसको,
अब जाते हैं नीचे 15 मिनट पे थोड़ा सा कंफर्म करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ठीक ठाक किस्म का यहाँ पे एक डब्ल्यू पैटर्न या डबल बॉटम या इक्वल लो जो है वो बना हुआ है। अच्छा, बहरहाल आ जाओ वापस 4 घंटे पे। ओके, इसको भी यहाँ से हटा देते हैं। राइट, उसके बाद ये वाला भी है, ठीक है। अगर ये सही समझ ना आ रहा हो, हालांकि है तो क्लियर, तो फिर दोबारा से हमने क्या करना है, यहाँ पे जाओ, इसको ऐसे हाईलाइट करो, यहाँ से अपना रिप्ले उठाओ, इधर तक काट दो, और उसके बाद जाओ नीचे 15 मिनट पे। 15 मिनट पे जाने के बाद यहाँ पे आप देख रहे हो कि आपके पास जो है वो परफेक्ट इक्वल लोज है। ये वही वाला है कि जिधर पहले वाले का जो है लो नीचे, दूसरे का हायर लो है, और इन द अदर वन यहाँ पे पहला लो, दूसरा लोअर लो, और उसके बाद ऊपर। जो सेशंस हमारे होंगे लाइव, उसके अंदर मैं इसको डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा पूरा, कैसे आप इसको समझोगे कि इक्वल लो बन रहा है नहीं बन रहा है, क्या चक्कर है, ट्रेड करना चाहिए नहीं करना चाहिए, कैसे, वगैरह वगैरह। मगर फ़िलहाल थोड़ा सा जो है उसका एक पर्सपेक्टिव में लाने के लिए जो है वो आप लोगों को समझ आ रहा होगा इधर कि मैं जो है वो क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ, कि डबल बॉटम बेसिकली मुख्तलिफ इकसाम के होते हैं, और इन अदर वर्ड्स उसको कहते हैं इक्वल लोज। तो इक्वल लोज में ज़रूरी नहीं है कि एग्जैक्टली बिल्कुल डबल जो बॉटम है उसका वो एक ही लाइन में हो, बिल्कुल एक ही रेंज में हो, वो थोड़ा सा ऊपर नीचे भी हो सकता है। और डबल बॉटम की जगह ट्रिपल, ट्रिपल, क्वाड्रपल वगैरह भी जो है वो उसके बॉटम्स हो सकते हैं, मगर वो सब इक्वल लोज के ज़मरे में आता है। अच्छा, यहाँ तक जब ये क्लियर हो गया, अब आ जाओ इस पे कि वो क्या बात थी कि भाई आपने ट्रेड जब करना है तो कैसे करना है, कि जब आप देखो कि आपका पीछे कोई ऑर्डर ब्लॉक है, और फिर आप देखते हो कि प्राइस नीचे आके वहाँ पे इक्वल लो बना रहा है, फिर आपने उसको ट्रेड करना है, नहीं तो आपने उसको ट्रेड नहीं करना। अब मकसद क्या हुआ कहने का, मकसद ये हुआ कि फ़र्ज़ करें कि ये है आपका भाई एक कैंडल, ठीक है, काफ़ी बड़ा हो गया, इसको थोड़ा सा छोटा करते हैं। अच्छा, उसके बाद आप देखते हो कि लत से दूसरा आपका यहाँ से कहीं से शुरू हो गया, ठीक है, यहाँ पे आपको एक इम्पल्सिव मूव मिला। अब हम इसको थोड़ा सा जो है वो क्यों सफ़ेद है, ओके। अच्छा, इसी तरह जो है वो आपका इधर से कर लिया हमने इसको, ठीक है, फॉर इंस्टेंस ऐसे। ये आपका वो इम्पल्सिव मूव जिधर हमारे पास, यानी नीचे जो भी ट्रेंड है, फॉर इंस्टेंस जो सीख लिया आप लोगों ने, प्राइस इधर घूम रही है, करते 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 इधर आ गया, उसके बाद हमारे यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक बना है और यहाँ से इम्पल्सिव मूव मारा। अब आप देखते हो ये चले जाते हैं ऊपर जिधर भी जाता है, एट वन पॉइंट इन टाइम, चाहे 2 दिन बाद, 4 दिन बाद, 10 दिन बाद, 20 दिन बाद, जो भी है, वो आता है नीचे इधर। अब ये वही जगह है कि जिसको हम कहते हैं कि भाई ये हमारा इक्वल लो वाला एरिया है। मिसाल के तौर पे हम यहाँ से उसको उठा के ऐसे एक लगा लेते हैं, और या तो फिर हम इसको भी मिटा देते हैं यहाँ पे ताकि आसान हो जाए, ठीक है। अच्छा, पूरा जो है इसको एक जोन बना लेते हैं यहाँ पे कि ये जो एरिया है अभी, ये है आपका ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है जी। अच्छा, अब उसके बाद क्या होता है कि भाई प्राइस आ गई उधर, अब आपने पीछे देख लिया कि ये तो ऑर्डर ब्लॉक वाले जोन में आ गया। अच्छा, अब वो जो आप लोग वैसे उसको ट्रेड करते हो कि भाई ऑर्डर ब्लॉक में आया, चलो भाई माल उठाएगा यहाँ से और उसके बाद ऊपर जाएगा जो भी है, चाहे इतना ऊपर जाए, प्रीवियस हाई पे जाए, या उसको ब्रेक करके उसके ऊपर जो है वो कोई और हाई पे जाए, जो भी हो। मगर इन सब को आपने छोड़ना है, आपने क्या करना है कि इंतज़ार करो कि इसका एक फ्लो बनाए। अगर तो ये ऊपर जाने के बाद नीचे आता है वापस, ये जगह है जिधर आपने एंट्री करनी है, ठीक है। अच्छा, अब इसकी कंडीशंस है कुछ कि कौन से वाले ऐसे ऑर्डर ब्लॉक्स हैं जिनके ऊपर प्राइस आए तो फिर आप वहाँ पे इक्वल लो दे के ट्रेड करो, और कौन से ऐसे हैं कि जिधर अगर ऐसा हो तो फिर आपने उसको ट्रेड नहीं करना। इसके कंडीशन है कुछ, बहरहाल अब उस पे आते हैं। तो पहले तो आपका जो है वो हमारे पास यहाँ पे क्लियर हो गया कि यहाँ से प्राइस जो है करते करते ऊपर चली गई, जो भी है आपका इक्वल लोज बन गया, पीछे आपका ऑर्डर ब्लॉक है। आपने सबसे पहले जो अपना नेक लाइन जो है ना इसको टारगेट करना, ठीक है। नेक लाइन से मुराद क्या है कि डब्ल्यू बॉटम जो है या डबल बॉटम जो बनता है आपका, जो डब्ल्यू पैटर्न है, ये उसका नेक लाइन है जहाँ से वो रिजेक्ट होकर नीचे आए। जब आप इसको यहाँ से ट्रेड करोगे तो फिर आपका पहला जो है वो टीपी या टारगेट जो है वो ये, दूसरा स्ट्रेट अवे आपका जो टारगेट है वो बनता है प्रीवियस हाई। अच्छा, अब आपका जो स्टॉप लॉस वाली बात आ गई, स्टॉप लॉस आपका किधर है कि जिधर भी आप देखते हो किस तरह का ऑर्डर ब्लॉक है और वहाँ पे नीचे उसकी विक है, उस विक से थोड़ा सा नीचे जो है वो आप लोग अपना स्टॉप लॉस लगाते हो, ठीक है। यानी अगर आपने स्टॉप लॉस लगाना हो तो फिर आप लोग वो कोई लगभग इधर लगाते हो, दैट्स इट, ये आपका स्टॉप लॉस है। और उसके बाद ये आपकी एंट्री है, फिर पहली टीपी जो है वो आपकी
इधर नेक लाइन पे और उसके बाद प्रीवियस हाई पे, और इसी तरह अगर आप उसको बढ़ाना है, ऊपर जा रही है प्राइस, तो फिर आप अपना स्टॉप लॉस खाली साथ साथ ऊपर लेके आते हो। ठीक है जी। अच्छा, ये सब क्लियर हो गया। अब आ जाओ इस पे कि भाई कंडीशंस क्या है। कंडीशंस ये है भाई आपके, इसको साइड पे करो। अच्छा, कंडीशंस आपके ये है कि प्राइस जब भी अगर फॉर इंस्टेंस टॉप पे घूम रहा है ना कहीं, मिसाल के तौर पे ऐसे एरियाज में यहाँ पे कहीं घूम रहा है, ओ एक सेकंड, इसको ऐसे, अगर तो प्राइस यहाँ कहीं ऐसे टॉप पे घूम रहा है जितना आपने देख लिया कि अच्छा खासा मूव हो चुका है, ठीक है, तो फिर यहाँ पे अगर कोई इक्वल लो बनता है तो आपने इसको बिल्कुल ट्रेड नहीं करना। पहला जो है वो आपका कंडीशन वो ये है, जो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे ताकि आपके लिए आसान हो जाए। तो ये आपका जो है वो पहला हो गया। दूसरा, HTF का मतलब है हाई टाइम फ्रेम, ठीक है। ये इतना सिंपल है, जितना मैंने इसको यहाँ पे आपके लिए लिखा हुआ है बिल्कुल एग्जैक्टली वही काम करना है, और ये बड़ा सिंपल है। इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग, ठीक है। पहली चीज़, आपने इम्पल्सिव ड्रॉप का इंतज़ार करना है, जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट है। दूसरा, आपने जो है उसको अपने जो ऑर्डर ब्लॉक्स हैं उसको बड़े टाइम फ्रेम पे ढूंढना है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप किसी छोटे टाइम फ्रेम पे घूम रहे हो, 5 मिनट 15 मिनट वगैरह, ये बन के 1 घंटा, ये छोटे टाइम फ्रेम्स। आपने अपने ऑर्डर ब्लॉक्स जो है बड़े टाइम फ्रेम पे, मिनिमम आपका वो 4 घंटे का होना चाहिए, और उसके बाद फिर 6 घंटे 12 घंटे 9 घंटे डेली वीकली फलां फलां, ये बड़े बड़े टाइम फ्रेम इस पर आप ढूंढते हो। और उसके बाद आप आते हो छोटे टाइम फ्रेम पे, वहाँ पे आप उसको रिफाइन भी कर सकते हो, करने के बाद फिर आप उसके बाद इंतज़ार करते हो, छोटे टाइम फ्रेम पे देखते जाओ प्राइस को, मगर ऑर्डर ब्लॉक्स आपके बड़े टाइम फ्रेम के, मॉनिटर कर रहे हो उसको छोटे टाइम फ्रेम पे। अगर आप देखो कि वहाँ पे इक्वल बन रहे हैं जिस तरह मैंने बताया, यहाँ पे एक्सप्लेन किया सारा और यहाँ लिखा हुआ, फिर उसके बाद आप जाके उसके ऊपर ट्रेड करते हो, ठीक है। तो कभी भी ऐसा नहीं है कि फ़र्ज़ करो यहाँ ऊपर कहीं घूम रहा है, इक्वल बना लिया, चलो भाई यहाँ पे शुरू हो जाओ। आपने इम्पल्सिव ड्रॉप का इंतज़ार करना है, सबसे पहला जो है हमारा कंडीशन है वही। अगर ऐसा इम्पल्सिव मूव ऑलरेडी हो चुका है तो फिर आप वहाँ पे टॉप पे जाके कहीं इक्वल लोज नहीं ढूंढते हो। इम्पल्सिव ड्रॉप का इंतज़ार करो, इक्वल लोज का इंतज़ार करो, छोटे टाइम फ्रेम पे जाके मॉनिटर करो, मगर अपना ऑर्डर ब्लॉक जो है उसको बड़े टाइम फ्रेम पे ढूंढो और रिफाइन करो, और उसके बाद जाके उसको ट्रेड करो, ठीक है। फॉर इंस्टेंस ये वाला, अब यहाँ से हमारा इम्पल्सिव ड्रॉप हुआ अच्छा खासा। अगर इसका परसेंटेज हम यहाँ से उठा के देखें बिल्कुल नीचे तक, तो ये तकरीबन 6% गिरा है। अब 6% जो है वो अच्छा खासा है। अगर आप 6% गिरता है कोई प्राइस तो वो ठीक ठाक है, यानी वो 1-2% हुआ एक अलग बात। तो 6% गिरने के बाद यहाँ पे इसने हमें इक्वल लोज दिए हैं। अब हम इसको हाईलाइट कर सकते हैं यहाँ पे ऐसे, और उसके बाद हम जो है वो एक तो रिप्ले भी हटा दो यहाँ से, चार्ट रीसेट, वापस पीछे आओ, किधर गया वो, मैंने पहले से भी रिप्ले लगाया हुआ था 4 घंटे पे, चलो भाई। अ, 1 घंटे पे चलते हैं, इधर नहीं है, इधर नहीं है, कितना पीछे है, अच्छा वो ये। अब हम इसको यहाँ पे रिप्ले करेंगे ऐसे, राइट। ये हमारा 1 घंटे पे है, ठीक है। अब यही 4 घंटे पे था। अब उसके बाद आ जाओ नीचे 15 मिनट पे। 15 मिनट पे हमारे पास ज़बरदस्त किस्म का इक्वल यहाँ पे बना है, ठीक है। अगर इसको आप पीछे जाके देखो तो आपके पास ऑर्डर ब्लॉक्स पड़े हुए हैं। ऑर्डर ब्लॉक आपका पड़ा हुआ इधर भी इधर भी है, तो इसने यहाँ से माल उठाया सारा, उसके बाद झूठ सीधा वापस ऊपर। तो लिहाजा आप भी इस हिसाब से इसको ट्रेड करो, और अगर आप इसको करते हो तहमुल से और फोमो शोमो नहीं करो,
तो फिर आप देखो कि भाई पहला टारगेट तो खैर आपका नेक लाइन ही था, यहाँ पे कोई तकरीबन 2% टारगेट बनता है इसका, जो कि अच्छा खासा है। प्रीवियस हाई दूसरा टारगेट है जहाँ पे आपका 5.7%, लगभग 6%, यानी 10x पे 60, और उसके बाद फिर 90% आपका प्रॉफिट जो है वो हो गया सिर्फ इससे। स्टॉप लॉस किधर है भाई? कोई 1% नीचे। या फिर ऐसा करो कि आपका जो रिसेंट जो जो भी ऑर्डर ब्लॉक है ना, उसका जो विक है उससे थोड़ा सा नीचे, तो आप यहाँ से नीचे रखते हो। अब ये थोड़ा सा बीच में, इसके लिए आपको इसको रिफाइन करना पड़ेगा। इसने इसका पूरा विक तक जो है वो तकरीबन सारा माल उठाया, इसके विक तक, विक से लेके इधर तक ये पूरा आपका ऑर्डर ब्लॉक है। क्या मतलब हुआ इसका? अगर मैं इसको ऐसे पूरा सा रिफाइन करूँ या इसको जो है वो हाईलाइट करूँ, तो आपको यूँ समझ आएगा अभी ये, ठीक है। तो लिहाजा ये बहुत छोटा सा उसका नीचे से विक निकला हुआ, ठीक है, 12। तो इस हिसाब से आप अपना जो है वो ट्रेड करते हो। अच्छा, इसी किस्म के जो है वो बहुत सारे और मिल जाएंगे। एक और हम देख लेते हैं ताकि आपको समझ आ जाए, और उसके बाद फिर दैट्स इट। अच्छा, अब यहाँ पे जो है इम्पल्सिव ड्रॉप हुआ अगेन, और उसके बाद प्राइस जो है वो अच्छी खासी ऊपर गई। अब पता नहीं ये वही तो नहीं है, मेरे ख्याल से वो नहीं है, वो नहीं, वो नहीं है। वो थोड़ा सा सही सही कुल्लू टाइप था, बिल्कुल एक रेंज में। अच्छा, बहरहाल इसको उठाया, उसके बाद यहाँ से इसको काट दिया। फिर हम जाएंगे नीचे 5 मिनट में ताकि आपको थोड़ा सही से दिखे, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे आप देखते हो इसको कि हमारा अच्छा खासा इसने डब्ल्यू पैटर्न यहाँ पे बनाया, यानी इक्वल लोज, सही है। अच्छा, पीछे आप चले जाओ तो यहाँ पे जो है वो आपका ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है। अगर हम इसको जूम करें नीचे छोटे टाइम फ्रेम पे, 1 मिनट हो गया वगैरह वगैरह, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा। अच्छा, और उसके बाद फिर आप देखते हो कि भाई आपका ट्रेड वंस अगेन ठीक ठाक ऊपर गया, ये नेक लाइन है आपका, और उसके बाद प्रीवियस आई ये टारगेट है, उसके बाद ऊपर गया। इसी तरह कुछ और भी हमें मिल जाएंगे। हम जाते हैं 4 घंटे पे ज़रा। 4 घंटे पे जाने के बाद हम देखते हैं कि ये भी इक्वल हुआ है, लेकिन फिलहाल इसको रहने दे, सेशन जब होगा सही समझ आएगा फिर उसके ऊपर आप ट्रेड करो। ये भी हमारे पास टेक्स्ट वगैरह जो है ज़रा एक बार मिटा देते हैं। इस वाले को हाईलाइट करते हैं, और ओ हो रिप्ले नहीं हटा सकते, गड़बड़ हो जाएगा। यहाँ से ये उठा के इसको यहाँ लगा देते हैं, और उसके बाद एक और उठा के यहाँ लगा देते हैं, ठीक है यूँ। अच्छा, अब जाएंगे भाई हम 15 मिनट में। ओके, अच्छा 15 मिनट पे हम चले गए। हमने यहाँ पे देखा है बेहतरीन किस्म का हमें इक्वल मिला है, ठीक है। तो पहला आपका टारगेट हुई नेक लाइन, और उसके बाद दोबारा से आपका प्रीवियस हाई। मगर पीछे आपने ज़रूर देखना है कि भाई क्या आपका जो है वो ऑर्डर ब्लॉक वहाँ पे था या नहीं था। अगर है, आपको मिलता है, यानी यहाँ से अगर पीछे देख लो तो बिल्कुल परफेक्टली आपका ऑर्डर ब्लॉक है यहाँ पे। और उसके बाद जो है यहाँ पे आया इक्वल लूज बना, एंड देन बूम, वो भी 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे। ट्रेड कर रहे हो छोटे टाइम फ्रेम पे, लेकिन ढूंढ रहे हो बड़े टाइम फ्रेम पे। अच्छा, अगर ज़रा देखें कि भाई ये कितना ऊपर गया है, तो ये गया है भाई 86%, ठीक है। तो 86% ज़बरदस्त किस्म के ऊपर गया। इसी तरह बहुत सारे हैं, खुलासा हर कॉइन पे मिल जाते हैं। दिन के आपको जो है वो 10-12 ट्रेड बहुत ज़बरदस्त किस्म के मिल जाएंगे, जिधर आप मज़े से जो है वो गारंटीड पैसे बना सकते हो उसके ऊपर, ठीक है। बाकी जो है डिटेल में सेशन इसके ऊपर बाद में करेंगे। फिलहाल इस वीडियो के ऊपर प्रैक्टिस करें, इसको देखें, और छोटी छोटी 1 मिनट की वीडियोस बनाएं। ट्विटर पे आप डाल दो या ईमेल कर दो, जो मर्ज़ी, और फिर मैं उसको रिव्यू करता हूँ कि आपने सही समझा है नहीं समझा। बाकी जो है असल जो होमवर्क होगा वो आपका सेशन के बाद होगा, ठीक है जी। चलो।